आतंकी और कश्मीर में अटैक होती थी, जबकि जम्मू का ज्यादातर इलाका आतंक मुक्त था। इस हिस्से की बड़ी सेना की तैनाती भी कश्मीर में कर दी गई, यानी जम्मू की जो सेना की तैनाती थी वो भी कश्मीर में शिफ्ट कर दी गई थी। इसके धीरे धीरे कश्मीर में आतंकियों का सफाया इससे होने लगा। हुआ ये कि पहले G20 जैसे आयोजन पर कश्मीर में सुरक्षा कड़ी थी, अब अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कश्मीर में ही इंतजाम किए गए हैं। इस वजह से आतंकियों को कश्मीर में मौका नहीं मिल रहा। दावा है कि पाक ने 2023 में जम्मू में भारी घुसपैठ कराई और जम्मू के अलग अलग इलाकों में जंगलों का जो हिस्सा है वहां आतंकी सक्रिय, जो पाकिस्तान के इशारे पर घात लगाकर हमला करते हैं। रियासी, कठुआ, डोडा में इन्हीं आतंकियों ने हमला किया है। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कई बार ये हमला करने में सफल हो जाते हैं और फिर मुखबिर की मदद से नया हमला कर देते हैं। डोडा में जिन आतंकियों ने हमला किया वो 1 महीने से यहीं छिपे हुए थे। सुनिए, अब आपको सुनवाता हूं वो डिफेंस एक्सपर्ट जिन्होंने इन इलाकों में काम किया है, ऑपरेशन चलाए हैं। सुनिए जरा जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं और संजय सोई साहब। तक समझ नहीं आती, गिव हिम मोर ऑफ द सेम, किक हिम, रेज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमारी यहाँ पे लाशें गिर रही हैं तो वो पंजाब पाकिस्तान में क्यों नहीं गिरनी चाहिए? उनके घर क्यों नहीं मातम बनना चाहिए? पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे, हमेशा के लिए खलास हो जाएंगे। पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना था, क्या किया जाए। और यहाँ से कुछ सेनाओं को हटा के, क्योंकि शांति थी, नेचुरली जब शांति है तो क्यों इतनी डिप्लॉयमेंट करनी है। सेना को हटा के लद्दाख साइड में भेजा गया था, कुछ सेना आउट हो गया था, तो उन्होंने सेनाओं की कमी, साथ ही साथ जो टेरेन है, जंगली टेरेन है और यहाँ पे गुफाएं हैं, उनका फायदा लेने के लिए इधर से इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया और इधर एक्टिविटी बढ़ा। देखा जाए तो ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ भी रीवर्क करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और अब बात शहीदों की, जिन अपनों को हमने खोया है। वो जो गम है, वो जो अफसोस है, वो हमेशा रहेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीदों को सलामी देने के लिए खुद पहुंचे, श्रद्धांजलि देने के लिए LG मनोज सिन्हा साहब, जो जम्मू कश्मीर के LG हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, वो खुद पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं कैप्टन थापा की माता जी, जिन्हें जैसे ही पता चला उनका लाल देश के लिए कुर्बान हो गया है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, शहीद सिपाही अजय के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं शहीदों के बारे में। सबसे पहले कैप्टन थापा, जो इस टीम को लीड कर रहे थे, शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा साहब, डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की अगुवाई की। उम्र सिर्फ 27 साल। 27 साल के ब्रजेश बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे। उनके पिता सेना में कर्नल थे, तो ब्रजेश उनकी वर्दी पहन लेता और कहता, आपकी तरह वर्दी पहनूंगा और देश की सेवा करूंगा। घर वालों ने कहा, सेना की जिंदगी मुश्किल है, नेवी में चले जाओ, पर ब्रजेश ने ठान लिया था इंजीनियरिंग के बाद सेना में ही जाना। 2019 में पहली बार में ही परीक्षा पास कर ली और सेना में भर्ती हो गए। माता पिता ने अपने बेटे की शहादत पर गर्व जताया है। मां ने तो कहा है, अपने बेटे को बॉर्डर पर नहीं भेजेंगे तो कौन लड़ेगा। शहीद सिपाही अजय और ब्रजेश सिंह, डोडा में ब्रजेंद्र सिंह, डोडा में झुंझुनू के 2 लालों ने, ये दोनों झुंझुनू के ही रहने वाले थे, दोनों देश के लिए कुर्बान। पूरे गांव में सिर्फ अजय और ब्रजेंद्र की चर्चा है। अजय के पिता कमल सिंह सेना में हवलदार रह चुके। अजय 2 दिन बाद छुट्टी पर आने वाले थे, अपनी पत्नी से मिलने वाले थे, जिन्होंने अभी MSc पास की, लेकिन उससे पहले ही अजय देश के लिए शहीद हो गए। झुंझुनू का एक और लाल विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए। शहीद का छोटा भाई भी सेना में
विजेंद्र 5 दिन पहले छुट्टी पर आने वाले थे। आतंकी घटनाओं को लेकर उनकी छुट्टी रद्द हो गई। विजेंद्र के 2 बेटे हैं, एक 4 साल का है और दूसरा 1 साल का। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहीद कैप्टन थापा, माता जी क्या कह रही हैं और हमारे दूसरे शहीद जवानों के परिवार क्या कह रहे हैं। मेरे पिता को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। जैसे उसको आर्मी में जाना भी था तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या वही तो आर्मी में जाने के लिए सोचा था। I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. अब आपको दिखाऊं, हमारे यहाँ हर चीज पर सियासत होती है। अब क्या हो रहा है, जवान शहीद हुए लेकिन सियासतदान क्या कर रहे हैं। डीजीपी पर हमला। डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही और सटीक बात की और ऐसी बात की कि महबूबा को चुप गई। डीजीपी निशाने पर है, देखिए क्या कह रहे हैं। हुआ क्या, दरअसल हुआ ये, डीजीपी ने कहा कुछ पार्टियों की वजह से आतंकी हमारे देश में घुसपैठ कर पा रहे हैं। चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आतंकी खुद जो है कैसे आकर नेताओं की आड़ में छिप रहे हैं, ये कह लीजिए। डीजीपी का कहना था ये जो सियासतदान है ये आतंकियों के परिवारों से मिलते हैं, सहानुभूति और ढांढस बताते हैं, इससे उन्हें हौसला मिलता है, इनकी भी जिम्मेदारी है। उस पर महबूबा क्या कह रही है, हमें डीजीपी चाहिए, फिल्टर नहीं। वो पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्श रहे। प्रधानमंत्री मोदी डीजीपी को फौरन बर्खास्त करें। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आतंकी हमले रोकने में मोदी सरकार नाकाम रही और डीजीपी सरकार के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की हालत जर्जर हो रही है, ये बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा है जो हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। जितेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं इस कायर हमले की निंदा के लिए शब्द कम है, मिलकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को हराएं और शांति बनाए रखें। जोड़ा हमेशा से इसी के लिए जाना जाता है। सुनिए अब सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं इस हमले के बाद हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पर कैसे सियासत हो रही है। सारा निजाम बिगाड़ के रखा है। We don't need a fixer, we need a DG here. अब जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये। तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। जवान शहीद हुए हैं, ये दुख की बात है। पूरी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ कार्रवाई कर रही है, इसी बीच में ये घटना हुई है। जो आतंकी इसमें शामिल हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो बिल में भी होंगे तो तलाश कर उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। और जो सीना ठोक ठोक के दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि हमने नॉर्मैलिटी बहाल कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। आइए अब आपको बताऊं, अब सवाल यह है कि आखिर इन आतंकियों का खात्मा कैसे होगा। एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इससे पहले किस तरह का ऑपरेशन चलाया गया है ऐसी नजीर है। आपको बताऊं क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। अटल बिहारी सरकार के दौरान ऐसा हुआ। एक वक्त जम्मू में आतंकवाद का बहुत बोलबाला था, तब एक सर्प विनाश जैसे ऑपरेशन से इसका खात्मा हुआ। 2003 में पुंछ सूरनकोट के जंगल में बहुत से आतंकी थे। वो घात लगाकर हमला करते और फिर जंगल में भाग जाते। जम्मू में आम लोगों का निकलना मुश्किल होने लगा था। तब अटल सरकार ने बड़ा ऑपरेशन शुरू करने को कहा। सेना ने आतंकियों की टारगेट किलिंग शुरू की थी। आतंकियों को बिल से निकालकर खत्म किया जा रहा था और 2 महीने में 63 आतंकी मार दिए गए। इसके बाद 2 दशक तक आतंकी जम्मू में पैर नहीं जमा पाए। 1990 के दशक में भी आतंकियों का अड्डा जम्मू था। तब सेना ने बड़ा ऑपरेशन रक्षक शुरू किया और चुन चुन कर जम्मू में आतंकियों का सफाया किया। 50 से ज्यादा आतंकियों को कुछ महीने में ढेर कर दिया गया। कुछ खुखार आतंकी भाग गए। अब देख रहे हैं ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर, जिस वक्त हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगाया गया बाकायदा
हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन कर रहा है उस जंगल में, डोडा में। उसके बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ को फोन लगाया और आर्मी चीफ से बात की। क्या कहा रक्षा मंत्री ने, आपको बताऊं। रक्षा मंत्री ने पूरी तरह से सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि जो लगातार ये हमले हो रहे हैं इसके बाद एक्शन की जरूरत है। आतंकियों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने वाली है। डोडा हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्शन में दिखे। जम्मू कश्मीर की हर हलचल पर सीधी इनकी नजर है। रक्षा मंत्री ने नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब को फोन लगाया। राजनाथ सिंह ने डोडा एनकाउंटर और शहीदों पर बात की। खबर है कि सेना प्रमुख को कड़ी कार्रवाई की खुली छूट दी गई है, मतलब आतंक के खिलाफ एक्शन पर फ्री हैंड दे दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा, देश सैनिक परिवार के साथ खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आतंकवाद विरोधी हमारा अभियान तेजी से जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आपको लिए चलता हूं डोडा में किस तरह से सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है इन्हीं जंगलों में, बहुत घने जंगल है ये, कई किलोमीटर में, इसके अंदर घुसकर आतंकियों को खोजना, जो गुफाओं में रह रहे हैं, मुश्किल काम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू हो, रियासी हो, ये वो इलाके हैं जो जम्मू में आते हैं, और कठुआ भी हो, डोडा हो, ये वो इलाके हैं जो जम्मू में आते हैं। आतंकी जो कश्मीर में अब तक हमले करते थे, ये अचानक जम्मू में हमले क्यों करने लगे, ये रिपोर्ट देखिए। आतंक ने अपनी चाल बदल ली है। कश्मीर की जगह वो जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। जम्मू में नाम और पहचान बदलकर आतंकी पहाड़ और जंगल में छिपते हैं और फिर घात लगाकर कायराना हमला करते हैं। कठुआ, रियासी के बाद अब डोडा में भी आतंकियों ने यही किया। लेकिन पाकिस्तान का ये चेहरा बेनकाब हो चुका है और उसे घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग फिर तेज उठी है। और पाकिस्तान को नस्ते नबूद दोबारा घटना हुई तो इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आतंकियों के खिलाफ देश में उबाल है तो सेना और सरकार कड़े एक्शन में है। मोदी सरकार ने सेना को खुले एक्शन की छूट दे दी है, यानी चुन चुन कर दहशतगर्दों के सफाए का ऑर्डर जारी हो गया है। अब देखिए जरा किस तरह से ये हमला हुआ जम्मू के डोडा में, कैसे हमारे कैप्टन शहीद हुए, कैप्टन थापा। आपको बताएंगे, पहले इस हमले के बारे में बताऊं। 1 महीने में जम्मू में 7 आतंकी हमले हुए, 1 महीने के अंदर। इस बार डोडा के जंगल में ये बड़ी वारदात हुई। डेसा के घने जंगलों में कुछ आतंकवादी छिपे थे। डोडा से आप लगभग 50 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो डेसा का जंगल आए। सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने फायरिंग की। फिर घने जंगल और अंधेरा का फायदा उठाकर आतंकी भागे। इस हमले में एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। जानकार मानते हैं कि असल में इसके पीछे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में पुराने पाक आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए बस अपना नाम बदल लिया है। कैसे? कश्मीर टाइगर्स वही है जो जैश ए मोहम्मद है। रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF हिजबुल मुजाहिदीन का ही मुखौटा है। पीपल्स अगेंस्ट फोर्सेस PAFF लश्कर तैयबा का एक चेहरा है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे जो आतंकी घटनाएं कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, इस नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कश्मीर, लद्दाख और जम्मू आपको नीचे नजर आ रहा है। पहले हमले कश्मीर में होते थे। पाकिस्तान यानी LOC से घुसते थे आतंकी और कश्मीर में अटैक करते थे। अब कश्मीर से जम्मू में हमले हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक कश्मीर में आतंकवादी वारदातें ज्यादा होती थी, जबकि जम्मू का ज्यादातर इलाका आतंक मुक्त था। इस हिस्से की बड़ी सेना की तैनाती भी कश्मीर में कर दी गई, यानी जम्मू की जो सेना की तैनाती थी वो भी कश्मीर में शिफ्ट कर दी गई थी। इसके धीरे धीरे कश्मीर में आतंकियों का सफाया इससे होने लगा। हुआ ये कि पहले G20 जैसे आयोजन पर कश्मीर में सुरक्षा कड़ी थी,